ओके, तो तैयार हूँ मैं बढ़िया तरीके से। अच्छे कपड़े पहन लिए मैंने। वैसे तो अच्छे कपड़े पहनना कुछ खास जरूरी नहीं था क्योंकि मैं ट्रेवर के ही घर जा रहा हूँ भाई। और उसको तो तुम लोग जानते ही हो, उसका घर एकदम बर्बाद पड़ा रहता है। वो खुद भी एकदम गंदा सा ही घूम रहा होता है, तो उसके घर वैसे कुछ खास जरूरत नहीं है। पर स्टिल मैंने थोड़े ठीक ठाक कपड़े पहन लिए एंड अभी मैं जा रहा हूँ गैस ट्रेवर के घर। वहां पर लैमार भी आने वाला है। अरे सुबह सुबह कहाँ चल पड़े? अरे ले भाई ने तो बताया ही नहीं कुछ भी। भाई मैं ट्रेवर के घर पे जा रहा हूँ। क्यों भाई, कुछ पार्टी वार्टी का प्लान है क्या? नहीं नहीं, कुछ और प्लान है भाई। अरे क्या प्लान है, जरा हमें भी बताओ। अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन लैमार और ट्रेवर ने मुझे कॉल करके अपने घर पे बुलाया है। किसके घर पे बुलाया है यार, लैमार के या ट्रेवर के? भाई ट्रेवर के घर पे बुलाया है और लैमार वहां पर पहुंच चुका है ऑलरेडी। और मुझे कॉल किया और कहा कि फ्रैंकलिन जल्दी से आ जाओ, कुछ तगड़ी प्लानिंग करनी है। अबे तो भाई किस बारे में प्लानिंग करनी है, जरा हमें भी तो बता। अबे मुझे खुद नहीं पता भाई क्या प्लान है। तो फिर इतने बढ़िया कपड़े पहन कर क्यों जा रहे हो यार? बढ़िया कपड़े कहाँ है, ये नॉर्मली तो कपड़े हैं। भाई यार तेरे को चड्डी बनियान के अलावा किसी और चीज में देखा नहीं है ना, इसलिए कह रहे हैं। हाँ तो ये पुराने कपड़े हैं मेरे। अरे लेकिन कहाँ से, क्यों इतने बढ़िया कपड़े पहन कर जा रहे हो यार? अबे भाई ट्रेवर का घर बहुत दूर है, मैंने सोचा थोड़े ठीक ठाक ही कपड़े पहन कर जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। कलुआ जरा बताइए भैया हमें प्लानिंग के बारे में। पहले मुझे तो पता लगने दो भाई। देखो गाइस, मुझे खुद आइडिया नहीं है कि आखिरकार इन लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है, बट जिस हिसाब से वो लोग बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई जल्दी से आ जाओ, फ्रैंकलिन प्लानिंग करनी है, मुझे तो लग रहा है किसी चोरी की प्लानिंग होने वाली है। अब जैसे कि तुम लोग जानते हो यार, मोस्टली जो भी चोरियां मैं करता हूँ उसमें लेस्टर हमेशा शामिल होता है, बट इन लोगों ने लेस्टर के नाम का कोई जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब ट्रेवर, लैमार और मैं, हम तीनों मिलके प्लानिंग करके चोरी करेंगे। वेल अभी तो पहले चलते हैं यार, ये भी फिक्स नहीं है कि चोरी की प्लानिंग करनी है या फिर किसी और चीज़ की। हाँ वैसे लैमार बिना पैसों वाला और ट्रेवर तो बिल्कुल ही बिना पैसों वाला। ये बंदे और क्या ही प्लानिंग कर सकते हैं, ना पार्टी की प्लानिंग कर सकते हैं, ना ही किसी को सरप्राइज देने की प्लानिंग कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ चोरी की प्लानिंग कर सकते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। बट फिर भी देखते हैं यार चल के, क्या पता आज कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाए। वैसे हमारे जितने भी दोस्तों का ग्रुप है भाई, जैसे कि साइमन हो गया, माइकल हो गया, लेस्टर हो गया, ट्रेवर हो गया, लैमार हो गया, बेनी हो गया। हाँ बेनी और साइमन को तुम लोग कह सकते हो कि उतने कुछ खास दोस्त नहीं है, बट उनके अलावा जितने भी अपने दोस्त है भाई, उनमें से सबसे अमीर माइकल है और उससे भी ज्यादा वैसे तो अमीर लेस्टर है, बट हाँ वो छुपा के रखता है अपने पैसे मोस्टली। और सबसे गरीब भाई लैमार एंड ट्रेवर है। सबसे उन दोनों में भी गरीब लैमार है। ट्रेवर के पास भी ठीक ठाक पैसा है, लेकिन वही है कि वो पता नहीं इस्तेमाल ही नहीं करता अपने पैसों का। वेरी क्लोज टू द सैंडी शोर्स, बस पहुंचने ही वाला हूँ ट्रेवर के घर। मेरी गाड़ी के पीछे वाला जो ग्लास है वो टूट गया है, साथ ही साथ इधर राइट साइड वाली टेल लाइट भी पता नहीं कहाँ मैंने ठोक के तोड़ दी। कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन फिर भी यार मैंने ये काफ़ी क्लीन ड्राइव की है, देख रहे तुम लोग, गाड़ी पे सामने की तरफ कोई भी स्क्रैच नहीं है। ड्राइविंग इम्प्रूव तो हुई है मेरी पहले से काफ़ी ज़्यादा। अब इधर ट्रेवर का घर ढूंढना अपने आप में एक पजल सॉल्व करने के बराबर है भाई। इधर इतने छोटे छोटे घर है, तुम्हें इधर भाई सैंडी शोर्स में कोई भी ठीक ठाक सा मेंशन नहीं दिखेगा। मतलब जैसे मेरा घर हो गया भाई एकदम पक्का पक्का मकान जिसे कह सकते हैं, ऐसा घर ही नहीं दिखेगा तुम्हें इधर। सारे बंदे ऐसे आधे अधूरे घर बना कर रहते हैं सैंडी शोर्स में। उसका रीजन एक ये भी है कि इधर आंधी तूफान आते रहते हैं, बट आंधी तूफान आते हैं तो और भी ज्यादा बढ़िया रीजन हुआ यार पक्का घर बनाने का, बट स्टिल इनके घर ऐसे ही हैं। खैर इधर ट्रेवर का घर कौन सा है? ट्रेवर का भी ऐसे ही है, कच्चा सा ही घर है उसका भी। मे बी ये वाला, नहीं मैं गलत गली में आ गया, पीछे है शायद ट्रेवर का घर। हेलो एक्सक्यूज मी, यस ये रहा ट्रेवर का घर। चलो भाई अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या प्लानिंग करनी है मिलके। जितना मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया है यार, कुछ चोरी की प्लानिंग कर रहे होंगे ये लोग। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हाल चाल दोस्तों? आगे फ्रैंकलिन, काफी ज्यादा देर लगा दी यार। अबे यार देर क्या यार, लैमार आ तो गया टाइम पे, वैसे भी तुमने कोई फिक्स टाइम थोड़ा ना दिया था। तो बताओ फ्रैंकलिन कैसा रहा सफर? अबे तू तो ऐसे पूछ रहा भाई, दूसरी कंट्री से आया हूँ मैं, यहीं बगल से ही तो आया हूँ मैं। फिर भी काफी दूर से आए हो तुम ड्राइव करके। हाँ सफर एकदम मस्त रहा, चिल्ड रहा। तू ये बता भाई क्यों बुलाया मुझे? प्लानिंग करने के लिए। अबे वो तो तूने फोन पे भी बताया था, लेकिन प्लानिंग किस चीज की करनी है? पहले फ्रैंकलिन आराम से बैठो यार। आराम से मैं बैठता रहूंगा, तू अभी फिलहाल बता। अरे मैं कह रहा हूँ यार पहले आराम से बैठो, सब कुछ बताता हूँ मैं। भाई टाइम है मेरे पास, तुम लोग फटाफट से बताओ कि क्यों बुलाया है। ठीक है लैमार बताओ जरा। मैं बताऊँ यार? हाँ यार मैंने तुम्हें सारी प्लानिंग बताई, अब तुम फ्रैंकलिन को बताओ। ठीक है तो देखो फ्रैंकलिन, बता भाई लैमार। हम लोग चाहते हैं
हम लोग कौन? मैं और ट्रेवर चाहते हैं कि तुम भी हमारे प्लान में शामिल हो जाओ। अच्छा, तो प्लान क्या है पहले ये तो बता। प्लान है यार कि सिंपली एक हमें। क्या भाई, ढंग से बता, तू क्यों कंफ्यूज्ड लग रहा है? अरे यार समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें बताना कहाँ से शुरू करूँ। जैसे ट्रेवर ने बताया तू वैसे ही बता। ठीक है, तो ट्रेवर रिसर्च कर रहा था कुछ ऐसी न्यूज़ वगैरह के बारे में, और न्यूज़ पर रिसर्च करते हुए उसे पता चला कि लॉस सैंटोस का एक बिजनेसमैन है जिसने एक बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा रेयर डायमंड की सुपर कार खरीदी है। ओके, ओ शिट, कॉकरोचेस! और भाई क्या है ये? अरे इसमें इतना डरने वाली क्या बात है, ये तो मेरे संग रहते ही हैं। क्या बकवास कर रहा भाई तू? हाँ यही तो मेरे दोस्त हैं यार तुम्हारे अलावा। यार ट्रेवर, तू क्या इंसान है भाई? तू इंसान भी है कि नहीं? कैसे रहता है तू कॉकरोचेस के बीच में, वो भी इतने सारे? दिस इज सो बैड भाई। अरे यार तुम लेमार की बात सुनो। बोल यार, तू लेमार, जल्दी जल्दी बोल यार। ठीक है, मैं कहाँ था यार? तू कह रहा था कुछ गाड़ी के बारे में। हाँ, मैं ये कह रहा था कि लॉस सैंटोस का एक काफी रिच बिजनेसमैन है और उसने एक ऐसी डायमंड की गाड़ी खरीदी है जो कि पूरे लॉस सैंटोस तो क्या पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा रेयर है। ऐसी सिर्फ 3 गाड़ियां हैं पूरे वर्ल्ड में और उसमें से एक उस बिजनेसमैन के पास है। अच्छा, कितना, क्या प्राइस क्या होगा भाई उस गाड़ी का? एटलीस्ट $20 मिलियन। $20 मिलियन मतलब लगभग 150 करोड़, 160 करोड़ के लगभग, उससे ज्यादा ही। वाह भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी गाड़ी है। क्या क्या खास क्या है? बताया तो यार, डायमंड की गाड़ी है वो। हाँ, तो इसमें खास क्या है? खास यही है कि वो गाड़ी बहुत ज्यादा रेयर है। टोटल 3 ही गाड़ियां हैं पूरी दुनिया में और उनमें से एक उस बिजनेसमैन के पास है। अच्छा, कौन सी गाड़ी है ये? ये है एस्टन मार्टिन वेलकरी। एस्टन मार्टिन वेलकरी, ओ भाई साहब, वो तो बहुत ही बढ़िया दिखती है गाड़ी। बिल्कुल, अब सोचो उसी गाड़ी का डायमंड वर्जन। ओ भाई, वो तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखेगी। बिल्कुल सही सुना तुमने। तो एस्टन मार्टिन वेलकरी का डायमंड वर्जन पूरे 160 करोड़ का, पूरे टोटल $20 मिलियन का, उसके चुराने की प्लानिंग करने के लिए बुलाया तुम्हें। भाई देख यार, जिसके पास एस्टन मार्टिन वेलकरी है, वो भी डायमंड की एस्टन मार्टिन वेलकरी, उसके पास ऑब्वियस सी बात है बहुत तगड़ी सिक्योरिटी भी होगी। कैसे चुराएंगे भाई? अरे यार इतना मुश्किल है ये प्लान, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया यार, ताकि हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर एग्जीक्यूशन करें और प्रॉपर तरीके से गाड़ी चुराएं। बिल्कुल फ्रैंकलिन, अब ध्यान से समझो यार बात को कि कुछ ना कुछ करके हमें गाड़ी चुरानी है। अब ये सोचो कि कैसे चुराए कि पुलिस से भी बच जाए, गार्ड्स वगैरह होंगे उनकी भी आंखों में धूल झोंक पाए। यार लेकिन इस काम के लिए तो लेस्टर परफेक्ट रहेगा। अरे यार लेस्टर तुम्हें पता है कितना परसेंटेज मांगता है, इसीलिए उसको निकाल दिया हमने। मैंने सोचा कि हम तीनों ही चुराएंगे और आपस में 33 बांट लेंगे। ठीक है, तो फिर प्लान करते हैं। सोचो तुम लोगों के पास कोई प्लान है तो मैं भी जरा सोचता हूँ। एस्टन मार्टिन वेलकरी, ओ भाई साहब, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है भाई वो गाड़ी। और सोचो उसका डायमंड वर्जन हमें चुराने का मौका मिल रहा है, वो तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी भाई। वो भी $20 मिलियन की वो गाड़ी चुरा ली तो आराम से तीनों बंदों को 50-50 करोड़ मिल जाएंगे। अरे लेकिन चुराना इतना आसान भी तो नहीं है। क्या प्लान बनाया जा सकता है? देखो यार, चुरानी है गाड़ी तो उसके लिए सबसे बेस्ट तो टाइम रहेगा रात का। यस, बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने। दिन के टाइम पे तो बिल्कुल ही प्लान ही बकवास है भाई। दिन के टाइम पे तो कहीं भी चोरी करना बकवास ही है। रात के टाइम पे जाना ठीक रहेगा। रात के टाइम पे आइडिया, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। सुनो दोस्तों। क्या हुआ, सूझा क्या तुम्हें कुछ? बहुत ही क्रेजी आइडिया सूझा है। बताओ यार। बता रहा हूँ लेमार, ट्रेवर, ध्यान से सुनो। बोलो। देखो, हम 3 बंदे मिलके चुराने वाले हैं वो वेलकरी। बिल्कुल। तो ट्रेवर भाई, तू एक काम करेगा, जो एक बात बता पहले, तो वो गाड़ी मेंशन पे है? बिल्कुल। मेंशन के गैराज में होगी? ऑब्वियस ही बात है। हाँ, फिर तो मेरा प्लान एकदम 100% वर्क करेगा। बोलो प्लान क्या है? देख भाई ट्रेवर, तू मेंशन का जो मेन गेट है वहां पर एक एक्सीडेंट करेगा। मैं? एक फेक एक्सीडेंट, एक नकली एक्सीडेंट। ओके। और तू घायल होने की एक्टिंग करेगा। ठीक है। तू घायल हो जाएगा तो उस जो मेंशन है उसके जो गार्ड्स हैं वो दौड़ के आएंगे और तेरे को देखेंगे कि भाई तेरा एक्सीडेंट हुआ है और तू घायल हुआ है। ठीक है, वो देखने के लिए दौड़ेंगे। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ लेमार भाई, तू क्या करियो, एक ड्रोन ले लियो जिससे तू सिक्योरिटी सिस्टम्स सारे हैक करके उसका डेटा इरेज कर दियो। ये मैं करूँगा।
आता नहीं है भाई, लेस्टर के साथ रह के थोड़ी बहुत हैकिंग सीखी नहीं है तूने? लेस्टर का यार वो हैकर वाला ड्रोन ले लूंगा मैं। हाँ वो ड्रोन ले लियो, उससे काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है। और तुम दोनों ये काम कर रहे होगे, उसी दौरान मैं पीछे वाले रास्ते से किसी तरीके से बचते बचाते छुपते छुपाते अंधेरी अंधेरी रात में पहुंच जाऊंगा उस गाड़ी के पास, और फिर वहां से उस गाड़ी को लेकर निकल लेंगे। कैसा रहा आइडिया? आइडिया तो बढ़िया है यार, बस कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मेरे पास एक और प्लान है। इसके अलावा भी? नहीं नहीं, इसी प्लान में थोड़ा सा और एक्सटेंशन भी है। अच्छा बताओ क्या? देखो, जब वहां से गाड़ी में लेकर निकल जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है पुलिस वाले पीछे पड़ेंगे ही, क्योंकि उधर जो मेंशन के गार्ड्स होंगे उन्हें पता चल चुका होगा कि चोरी हुई है। भले ही कितनी भी हम लोग साइलेंटली चोरी करें, किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। तो पुलिस वाले जब हमें पकड़ने के लिए आएंगे तो हम लोग पहाड़ों की तरफ गाड़ी लेकर चले जाएंगे और उस गाड़ी को कवर कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी हम लोग चुरा रहे हैं वो है एस्टन मार्टिन वैल्करी, और वो भी डायमंड की। ठीक है? हाँ यार, डायमंड की तो है। ऑब्वियस सी बात है, रात को डायमंड की गाड़ी अलग ही शाइन मार रही होगी भाई। हाँ ये भी सही बात है। तो इसीलिए साथ में मैं एक कपड़ा ले जाऊंगा जिससे उस गाड़ी को कवर कर देंगे। ये भी बढ़िया है। इससे होगा क्या कि जो हेलीकॉप्टर ऊंचाई पे मेरा पीछा कर रहा होगा पुलिस वालों का, वो हेलीकॉप्टर मुझे देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि गाड़ी को तो मैंने कवर कर दिया है। कमाल का लाजवाब आइडिया है यार फ्रैंकलिन तुम्हारे पास तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सच में यार, तुमने इतनी जल्दी इतना फुल प्रूफ बढ़िया प्लान बता दिया। ये प्लान तो लेस्टर को भी फेल कर सकता है। आई नो दैट, लेस्टर से भी ज्यादा स्मार्ट हूं मैं। तो बताओ दोस्तों, तैयार हो तुम इस प्लान के लिए? बिल्कुल। लेमार भाई तू तैयार है? बिल्कुल यार, बिल्कुल तैयार हूं मैं। तो चलो फिर आज रात को इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और डायमंड की उस सुपर कार को चुराते हैं, द एस्टन मार्टिन वैल्करी। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले तो ये सुन लो किस किस को क्या क्या लाना है। ट्रेवर भाई, तुझे एक गाड़ी का जुगाड़ करना है। हो जाएगा। लेमार भाई, तुझे लेस्टर के पास जाकर उसका हैकर वाला ड्रोन लेना है। वो देगा यार? अब रिक्वेस्ट करियो, कह दियो कि कुछ छोटा मोटा काम है। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। और मैं जा रहा हूँ गाड़ी को कवर करने के लिए एक बड़ा सा कपड़े का जुगाड़ करने। बाकी वेपन्स तो मेरे पास है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो समझ गए तुम लोग? सब कुछ समझ गया यार। बिल्कुल यार, सब समझ में आ गया। बहुत ही बढ़िया। तुम लोग बाकी चीज़ों का जुगाड़ करो, मैं भी चला बाकी चीज़ों का जुगाड़ करने के लिए। चलो 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 भाई चलो। और सुनो, सारी चीज़ों का जुगाड़ करने के बाद रात को यहीं मिलना है। ठीक है ट्रेवर? ठीक है यार, ठीक है। चलो भाई, रात को यहीं मिलेंगे सारी चीज़ों को जुगाड़ करने के बाद, और फिर एक साथ यहाँ से चलेंगे। और बस सिंपल इजी प्लान, बहुत ही लाजवाब प्लान, और ये वर्क करेगा भाई। आई एम डैम श्योर कि ये प्लान वर्क करेगा। अब मुझे गाड़ी को कवर करने के लिए कपड़ा चाहिए, बस एकदम मैक्सिमम साइज का जो कपड़ा आता होगा, क्लॉथ आता होगा, गाड़ी का कवर आता होगा, उसे परचेज कर लेता हूँ। क्योंकि एस्टन मार्टिन वैल्करी कितनी बड़ी होगी ये तो मुझे नहीं पता। भाई यार, डायमंड की, वो भी $20 मिलियन। क्या ब्यूटीफुल लग रही होगी भाई वो गाड़ी। आज चुरा लेंगे उस गाड़ी को, मज़ा आ जाएगा सच में ही। अभी तो फ़िलहाल घर निकलते हैं। घर नहीं, मैं जा रहा हूँ लॉस सैंटोस के कार रिलेटेड जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर जाकर जो सबसे बड़ी लेंथ का, सबसे बड़े साइज़ का जो कवर आता है गाड़ी का, वो परचेज कर लेता है। इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है यार। हाँ, लेमार को जुगाड़ करना है, एक हैकर वाला ड्रोन जो कि लेस्टर के यहाँ से मिल जाएगा, और ट्रेवर को बस एक गाड़ी जुगाड़ करनी है। सिंपल प्लान मैंने दोनों को समझा ही दिया है कि ट्रेवर भाई एक्सीडेंट करेगा तो गार्ड्स जो हैं वो देखने के लिए दौड़ेंगे, और यही एक अच्छा मौका होगा जिस दौरान लेमार जो है सिक्योरिटी कैमराज हैक करके सारा डेटा इरेज कर देगा, और मैं वहाँ पर फटाफट जाकर गार्ड्स के पीछे से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, पूरे मेंशन के गार्ड्स तो दौड़ नहीं जाएंगे यार ट्रेवर जब एक्सीडेंट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ गार्ड्स तो मेंशन के अंदर ही रहेंगे, तो उनकी नज़रों से बचा के जाके मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाऊंगा एंड सिंपली वहाँ से भगा लूँगा। एंड जब पुलिस वाले मेरा पीछा करेंगे तो कहीं कोपचे में जाके गाड़ी को कवर कर दूंगा, तो डायमंड की चमक से भी पकड़ पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ है, ऐसा है ही नहीं कि प्लान कहीं फ्लॉप हो जाएगा। चलो अभी लॉस सैंटोस चलते हैं। वेलकम टू द लॉस सैंटोस। और मुझे यार कोई शॉप ही नहीं मिल रही गाड़ी की जहाँ से एक फुल साइज गाड़ी का मैं कवर ले सकूँ। इधर तो वैसे काफ़ी सारी दुकानें अब क्या कर रहा हूँ मैं, दुकानें तो काफ़ी सारी है, ऐसा नहीं है कि दुकानों की कमी है। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, मे बी यहाँ कोई शॉप हो गाड़ी के आइटम से रिलेटेड। यस, यहाँ पर है। आई होप यहाँ पर गाड़ी का कवर मिल जाए। बस चलते हैं फटाफट अंदर। चलो भाई, गाड़ी के कवर का भी जुगाड़ हो चुका है। अब वापस जाना पड़ेगा क्या मुझे,
क्योंकि बस मुझे इसी चीज़ का जुगाड़ करना था और मुझे नहीं लगता और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गार्ड से फाइट तो होने वाली है नहीं। ऑब्वियसली हम लोग बिल्कुल शांति से बिना किसी से पंगे लिए, बिना लड़ाई मोड़ लिए ये सब चुराने वाले हैं गाड़ी वगैरह। बट यार रिस्की बहुत है ये। ऑब्वियस सी बात है, $20 मिलियन की किसी की कोई सुपर कार चुराएगा, वो बंदा शांत तो बैठेगा नहीं, तो डेफिनेटली रिस्की काफ़ी ज़्यादा है, बट रिस्क तो लेना पड़ेगा। एक काम करो यार, तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो गाइज। यस, अभी के अभी जाओ वीडियो को लाइक करो सिंपली, ताकि हमारा ये प्लान कामयाब हो जाए और हमें एस्टन मार्टिन वेलकरी मिल जाए। अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं निकल रहा हूँ भाई। मैं सच में निकल रहा हूँ वापस। मैं ट्रेवर के घर की तरफ निकल रहा हूँ फिर से, और कोई काम ही नहीं है यहाँ लॉस सैंटोस में। चलते हैं, देखते हैं उन बंदों ने क्या क्या आइटम्स जुगाड़ कर लिए हैं। चलो 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 चलो। और किसी चीज़ की ज़रूरत, मुझे क्या लग रहा है यार, एक मास्क वास्क खरीद लेना चाहिए क्या, क्योंकि शक्ल वक्ल देखने का कोई लफड़ा हो सकता है। यू नो व्हाट, मैं एक मास्क खरीद रहा हूँ, या मैं एक मास्क खरीदने वाला हूँ यार। मैं रिस्क नहीं लेने वाला, रास्ते में खरीद लेंगे। रास्ते में एक शॉप पड़ती है भाई, वहाँ से एक बढ़िया सा मास्क खरीद लेंगे। चलो 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 चलो। इधर ही एक शॉप है, तो वैसे एग्जैक्टली कहाँ पर है? ओह, ये रही शॉप। इस इलाके का नाम है चुमाश प्लाजा, और यहाँ पर हर चीज़ की शॉप है, हार्डवेयर से लेकर कपड़ों से लेकर एम्यूनेशन से लेकर मेडिकल स्टोर, और स्पोर्ट्स का भी है सामान, सब कुछ। मतलब कुल मिला के सब कुछ मिल जाएगा। ये देखो टैटू पार्लर भी है। टैटू नहीं बनवाना मुझे, मास्क खरीदते हैं एक। ये कैसा मास्क है मुझे नहीं पता भाई, ₹5 वाला मास्क लग रहा है ये। सच में एक रबर लगी हुई है भाई पीछे, उसी से टिका हुआ है ये मास्क। किसी ने रबर खींच के तोड़ दी, खत्म, ये मास्क यही खत्म है। इससे ढंग का कोई मास्क ही नहीं मिला है। और भी मास्क, लेकिन वो सुअर वाले मास्क है। मैं सुअर वाला मास्क पहनूं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। यही वाला ठीक है भाई, एटलीस्ट सुअर वाले मास्क से तो ठीक ही है। अब सुअर का चेहरा बताओ, ये कोई मास्क होता है? ऑलमोस्ट रात हो गई है, और वैसे तो मैं एक बात बताऊं, मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि हम लोग किस घर पे गाड़ी चुराने वाले हैं। मेंशन बात तो हो गई है कि हाँ मेंशन पे जाएंगे, गाड़ी चुराएंगे, लेकिन ये किसी ने भी नहीं बताया कि वो मेंशन है कहाँ, कितनी दूर है ट्रेवर के घर से, और एक्चुअली में वो मेंशन है कितना बड़ा। क्योंकि अगर भाई वो पहाड़ों पे हुआ, फिर तो उसका कोई ना फ्रंट है ना बैक है, वहाँ मैं अंदर एंटर कैसे करूँगा बैक एंट्रेंस से? तो अभी तो ये भी डिस्कस करना बाकी है। खैर अभी चलते हैं घर पे, देखते हैं इन्होंने बाकी चीज़ों का जुगाड़ किया या फिर नहीं। मेरे को तो नहीं लगता अभी तक जुगाड़ किया होगा, मैं ही जल्दी आ गया भाई। आई डोंट थिंक इनमें से किसी ने भी कुछ भी जुगाड़ किया होगा अभी तक, स्पेशली ट्रेवर, बहुत ही आलसी बंदा है वो। यहाँ ट्रेवर का घर, अब फिर गलत गली में घुस गया मैं। मिस्टेक पे मिस्टेक हो रही है भाई। ये ओ सॉरी, ये रहा ट्रेवर का घर। गाड़ी वाड़ी तो नहीं दिख रही भाई। अब कुछ लाए भी है ये लोग? नहीं लगता अभी तक आए नहीं है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या हुलिया बना रखा है फ्रैंकलिन? क्या हो गया यार? अरे हाँ यार, ये कहाँ से ₹5 वाला मास्क खरीद लिया? बस शक्ल छुपाने के लिए खरीदा है। इसकी क्या ज़रूरत थी यार, हम कौन सा पकड़े जाने वाले हैं? हम लोग तो शांति से जाएंगे और वेलकरी चुरा के लाएंगे। अब लेकिन फिर भी यार अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि प्लान के हिसाब से जाता कहाँ है, प्लान का काम ही है गड़बड़ होना। तो तुम्हें क्या लगता है हमारे प्लान में गड़बड़ी होगी? हो सकती है भाई लमार। खैर तू ड्रोन लेकर आ गया? बिल्कुल। पूछा नहीं कुछ लेस्टर ने? अरे दिमाग खा गया वो सवाल कर करके। क्या बात कर रहा है? बिल्कुल यार, उसको इतना समझाया कि अरे नहीं कोई मिशन प्लान किया, नहीं कोई जाने वाला है यार मैं हाइस्ट पे, वो मानने को ही तैयार नहीं था। फिर क्या, इतनी सारी रिक्वेस्ट करते एंड में माना वो। ओके, और तू भाई ट्रेवर ये गाड़ी कहाँ से लेकर आया? ये तो मैं जा रहा था यार गाड़ी का जुगाड़ करने। एक बंदा वैन रोक के बाथरूम करने गया था। तू उसकी वैन लेके भाग गया? बिल्कुल यार कैसे नमूने हैं भाई। खैर तो चले फिर। बिल्कुल यार चलते हैं, मजा आएगा। सबको सब कुछ पता है? बिल्कुल यार, मुझे एक्टिंग करनी है वैन ठोक के, जैसे मेरा बहुत ही बुरा वाला एक्सीडेंट हो गया और मैं घायल हो गया हूँ। मुझे यार उसी दौरान ड्रोन उड़ा के और जितने भी सिक्योरिटीज कैमराज हैं उनको हैक करके उनका सारा डेटा इरेज कर देना है। बहुत ही बढ़िया। और मुझे उसी दौरान पीछे वाले रास्ते से फटाफट जाकर गाड़ी को चालू करके वहां से भगा लेना है, ठीक है? बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो वैन मैं चलाता हूँ। चलो आ जाओ, बैठो वैन के अंदर बैठो, निकलते हैं उस लोकेशन पर। वैसे हाँ, मैं ये एक चीज पूछ रहा था भाई, आखिरकार ये घर कहाँ है? कौन सा घर? अबे जहाँ चोरी करनी है। ये तो उधर की तरफ है भाई, अपना
पहाड़ों की तरफ। अच्छा ठीक है, आ जाओ, बैठो, फटाफट बैठो। जिसको आगे बैठना है आगे बैठो, जिसको पीछे बैठ। अबे ये वैन ऐसे स्लाइड होती है, ये बढ़िया चीज़ है यार। हमारा तो पीछे बैठ गया मज़े से। वैन तो बहुत तगड़ी चीज़ है यार, इसमें तो काफ़ी बंदे बैठ सकते हैं। फिर अभी तो किडनैपिंग के लिए यूज़ होती है। खैर हम लोग किडनैपिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, वैसे टेक्निकली जा रहे हैं हम लोग किडनैपिंग के लिए। हम लोग जा रहे हैं किडनैप करने एक सुपर कार। यहाँ क्या पार्टी हो रही है? सही है भाई, इधर के लोग कुछ ज़्यादा ही पार्टी करते रहते हैं। हाँ तो हम लोग चुराने के